हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नीट फ्लक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनिमल किंगडम। ये वीडियो स्पेशली नीट के लिए बनाया गया है, जिसमें हर पॉइंट डायग्राम के साथ समझाऊंगा ताकि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। इन नोट्स के अंदर पूरी तरीके से सारी एनसीईआरटी कवर है, एक भी लाइन मिस नहीं होगी। आप खाली इन नोट्स को पढ़ लीजिएगा, आपका चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और ये आपको मेरे ही टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे। सो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट अपने चैप्टर को। सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। पहले समझते हैं एनिमल्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है। स्टेप 1 है सेलुलर लेवल पर। ये सबसे बेसिक लेवल है, यहाँ सेल्स लूज एग्रीगेट होते हैं, कोई टिश्यू नहीं बनता। एग्जाम्पल के लिए स्पॉन्ज, जिसे हम पोरीफेरा बोलते हैं, इनमें सेल्स एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। स्टेप 2 देखते हैं टिश्यू लेवल। अब सेल्स सेम फंक्शन वाले ग्रुप बनाकर टिश्यूज़ बना देते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल्स हमारा सिलेंट्रेट्स एंड टिनोफोरस। अब देखिए स्टेप 3 ऑर्गन लेवल। ये फर्स्ट टाइम दिखता है, टिश्यू ग्रुप होकर ऑर्गन्स बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस, जिसके अंदर फ्लैटवर्म्स आते हैं। इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, ये ऑर्गन लेवल की शुरुआत है। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ, जो कि ऑर्गन लेवल सिस्टम। ऑर्गन्स मिलाकर एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स हमारे एनालिड से लेके कोर्डेट तक होते हैं। सो अब देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इनकम्प्लीट, जिसमें सिर्फ ओपनिंग होती है, माउथ और एनस सेम होता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस। अब बात करते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसमें दो अलग ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। ठीक है, ज़्यादातर एडवांस एनिमल्स इसमें आते हैं। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें आता है पहला ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें ब्लड हार्ट से निकलकर डायरेक्टली टिश्यू को बात करता है। वहीं क्लोज की बात करें, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के अंदर से ब्लड सर्कुलेट होता है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। ये फाउंडेशन है पूरे क्लासिफिकेशन का। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की, जो कि हमारा सिमेट्री। अब सिमेट्री देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिमेट्रिकल। सो इसमें बेसिकली होता क्या है, कोई भी प्लेन से बॉडी को कट करने पर इक्वल हाफ्स नहीं बनते, तो उसे हम एसिमेट्रिकल बोल देते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे स्पॉन्जेस आते हैं। दूसरी बात करते हैं हम रेडियल सिमेट्री की। कोई भी प्लेन से कट करने पर सेंट्रल एक्सिस से गुजरे और बॉडी को इक्वल हाउस में डिवाइड कर देते हैं, वही हमारे रेडियल सिमेट्री कहलाए जाते हैं। जिसके अंदर हमारे सिलेंट्रेट्स, टिनोफोरास, इकाइनोडर्मेटास आते हैं, जो कि एडल्ट स्टेज के होते हैं। याद रखिएगा, इकाइनोडर्म्स हमारे एडल्ट वाले हैं। अब बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री की। सिर्फ एक ही प्लेन में बॉडी लेफ्ट और राइट में दोनों हाउस में इक्वली डिवाइड हो जाए, वही हमारा बायलेटरल सिमेट्री कहलाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, और हम इंसान भी इसी के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं हम जर्म लेयर्स की, जिसके अंदर डिप्लोब्लास्टिक वर्सेस ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहे हैं। डिप्लोब्लास्टिक की बात करें, एम्ब्रियो में सिर्फ दो लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म जो कि बाहर की तरफ है और एंडोडर्म जो कि अंदर की तरफ होती है। बीच में अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया लेयर पाई जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमारा सिलेंट्रेट्स। वही हम बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक की, इसमें तीसरी लेयर भी होती है, जो कि मीजोडर्म होती है। तो इसका फ्लो देखिए, एक्टोडर्म जो कि बाहर वाली है, एंडोडर्म बहुत अंदर वाली, मीजोडर्म जो कि मिडल वाली होती है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे प्लेटीहेलमिन्थेसिस से लेकर के कोर्डेट्स तक होते हैं। ये नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए बॉडी कैविटी, जिसको हम सिलोम भी बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलोमेट। ट्रू बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन होती है, वही हमारी सिलोमेट कहलाई जाती है। जिसके एग्जाम्पल है हमारे एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्म्स और कोर्डेट्स। अब हम बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट की। इसमें बॉडी कैविटी तो है, लेकिन मीजोडर्म से लाइन नहीं होती। मीजोडर्म स्कैटेड पाउचेस की तरह होता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे एस्केहेलमिन्थेस, जिसे हम नेमेटोड्स भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एसिलोमेट। कोई बॉडी कैविटी नहीं होती इसके अंदर। इसके एग्जाम्पल है हमारे प्लेटीहेलमिन्थेस। स्टार मार्क कर लो, स्यूडोसिलोमेट एस्केहेलमिन्थेस होता है। ये लाइन बहुत बार रिपीट होती है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड की, जिसमें सबसे पहले देखते हैं हम सेगमेंटेशन, जिसे हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। हर सेगमेंट में ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा अर्थवॉर्म्स, जिसमें हमारा मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। वहीं हम नोटोकॉर्ड की बात करें, मीजोडोम से बना हुआ रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो डोर्सल साइड पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम बनता है। हैज़ नोटोकॉर्ड तो कोडेट्स कहलाया जाएगा। जिसके अंदर नोटोकॉर्ड्स नहीं होगा, वो नॉन कोडेट्स कहलाया जाएगा, जो कि पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक होते हैं। ओवरऑल फ्लो की बात करें एनिमल किंगडम के अंदर, ये फ्लो देखिएगा। किंगडम एनिमेलिया जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद सिमेट्री, उसके बाद बॉडी कैविटी, उसके बाद फाइला तक जाता है। इकाइनोडर्म्स नोट कर लो, इनमें रेडियल या बायलेटरल सिमेट्री मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन लाइफ स्टेज। जैसे हमने बात करी थी, एडल्ट के अंदर अलग होती है और लार्वा के अंदर अलग होती है।
सो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इसके अंदर आपका एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट मिस नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। अब हम बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की, जिसमें हम स्पॉन्जिस को देखते हैं। ये सबसे प्रिमिटिव है। सो ये प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है, जिसके अंदर सेलुलर लेवल देखने को मिलता है। मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है, मेरीन होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर भी होता है, ये याद रखना। इसके अंदर डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। इसकी एनाटॉमी की बात करें तो बॉडी में आपको पोर्स देखने को मिलेंगे, जिसे ऑस्टिया बोलते हैं। एक बड़ा होल देखने को मिलेगा जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। बॉडी कैविटी को इसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। इसके अंदर आपको वाइनोसाइट्स यानी कॉलर सेल्स देखने को मिलेगी, जो कि स्पॉन्जोसील्स को और कैनाल को लाइन करता है। ये वाटर करंट्स क्रिएट करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट के फंक्शंस देखिए, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और वेस्ट रिमूवल। बायोलॉजी देखिए, इसकी स्केलेटन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें स्पिक्यूल्स या स्पॉन्जियन फाइबर्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं ये, जिसमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल करता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स हमारे साइकॉन्स, जिसका स्काईफा भी बोलते हैं, यूस्पॉन्जिया जो कि बाथ स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर होता है। इसको याद रखिएगा, स्पॉन्जिला ही फ्रेश वाटर होता है। अब हम देखते हैं फाइलम सिलिट्रेट, जिसे हम निडेरिया भी बोलते हैं। ये मोस्टली मरीन होते हैं और कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा और डिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलेंगे। डाइजेशन इनके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर दोनों देखने को मिलेगी। और सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलेगी, जो कि एक सिंगल ओपनिंग है। मतलब सिंगल ओपनिंग इज इक्वल टू माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अब हम बात करते हैं नीडोब्लास्ट, जिसको हम नीडोसाइट्स भी बोलते हैं। ये स्टिकिंग कैप्सूल्स होता है, जिसको नीमेटोसाइट्स बोलते हैं, जो टेंटेकल्स और बॉडी पे होते हैं। इसके फंक्शंस की बात करें, एनकरेज करता है, डिफेंस करता है और प्रे को कैप्चर करता है। बॉडी फॉर्म्स इसकी होती है, पहली होती है पॉलिप, जिसमें सिसाइल्स और सिलेंड्रिकल हाइड्रा या एडेम्सिया देखने को मिलता है। दूसरा मेड्यूसा, जो कि अम्ब्रेला शेप्ड फ्री स्विमिंग होती है, जिसके अंदर आते हैं ओरियला और जेलीफिश। इसमें मेटाजेनेसिस को भी याद रखना, जो कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। पॉलिप से एसेक्सुअल के थ्रू मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से सेक्सुअल के थ्रू पॉलिप बनता है। इसके एग्जाम्पल याद रखना, ओबीलिया। एग्जाम्पल्स इसके और भी हैं, जैसे फिसेलिया, जिसको हम पोर्ट्यूगियो मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं। दूसरा एडेम्सिया, पेनिनचुला, गोर्गोनिया और मियंट्रीना। सो इन सारे एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से याद रखिएगा। एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चंस इसके एग्जाम्पल से ही पूछ लेता है। अब हम बात करते हैं फाइलम टिनोफोरा की, जिसमें आते हैं सी वॉलनट्स और कॉम चेलीज। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसमें 8 एक्सटर्नल रोज देखने को मिलती हैं ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। अब देखिए बायोल्यूमिनेसेंस, जो कि बहुत फेमस फीचर है। ये चमकता है। डाइजेशन होता है इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर। रिप्रोडक्शन इसमें ओनली सेक्सुअल देखने को मिलेगा, जिसमें सेक्सेस भी इसके सेपरेट नहीं होते। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा और इनडायरेक्टली डेवलपमेंट होगा। तो ये इसके एग्जाम्पल्स प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। अब देखिए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, जिसके अंदर फ्लैटवर्म्स होते हैं। सो इसकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इसका असली ही नाम फ्लैटवर्म्स कहलाया गया। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलोमेट और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाया जाता है, जो कि फर्स्ट टाइम इसी में देखने को मिलता है। इसकी लाइफस्टाइल की बात करें, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होता है और ये ह्यूमंस के अंदर भी पाया जाता है। इसके स्पेशलाइज सेल्स की बात करें तो फ्लेम सेल्स देखने को मिलती है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये पैरासिटिक एडेप्टेशन होता है, जो कि हुक्स एंड सकर देखने को मिलता है। बॉडी सरफेस से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, यह हर्माफ्रोडाइट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट मेनली इन लार्वा स्टेज में होता है। एग्जाम्पल इसके टीनिया, जो कि टैपवॉर्म होता है, फेसियोला, जो कि लीवर फ्लूक होता है। डिड यू नो प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर बहुत हाई होती है। अब देखते हैं फाइलम एस्केलमिन्थिस को। इसके की फीचर्स याद रखना, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, जिसमें राउंड वॉर्म्स आते हैं। ये फाइलम हमारा राउंड वॉर्म्स के अंदर आता है। सीडोफिलोमेट होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। इसके एनाटॉमी की बात करें तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, माउथ से लेके एनस तक। एस्क्रीटरी ट्यूब या पोर प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, जिसे हम डायोसिस बोलते हैं। मेल और फीमेल अलग होते हैं। फीमेल यूजुअली लॉन्गर होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, एस्कैरिस, जिसे हम राउंड वर्म बोलते हैं, वोकेरिया, जिसे हम फिलेरिया वर्म बोलते हैं, और एनसाइक्लोस्टोमा, जिसे हुकवर्म बोलते हैं। याद रखना, सीडोसिलोमेट इज इक्वल टू एस्केलमिन्थिस। ये लाइन यूनिट में बहुत बार रिपीट होती है, इसको अच्छे से याद रखना। अब बात करते हैं हम फाइलम एनिलिडा की, जिसे हम सेगमेंटेड वर्म भी बोलते हैं। तो इसके की फीचर्स हैं बेसिकली मेटामेरिकली सेगमेंटेड, यानी
मेटामेर्स देखने को मिलेंगे जिसे हम लिटिल रिंग्स बोलते हैं। इसकी बॉडी सिलोमेट होगी यानी ट्रू बॉडी कैविटी। इसकी एनाटॉमी की बात करें तो इसमें लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेंगी। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया प्लस डबल वेंट्रल नर्व कोड देखने को मिलेगी। पैरापोडिया प्रेजेंट होंगे जो कि नेरिस में प्रेजेंट होता है स्विमिंग के लिए। नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे नेरिस जो कि डाइशिस होता है, फ्रेटेनिमा जो कि अर्थवॉर्म होता है, मोनोसिस होता है, हीरोडेरिना जो कि ब्लड सकिंग लीच होता है। अब आते हैं हम फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि लार्जेस्ट फाइलम है। अब सबसे बड़ा फाइलम जो हमारा आर्थ्रोपोडा वो 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीशीज है। तो इसके की फीचर्स की बात करें, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होता है। इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है, काइटेनिस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है इसकी बॉडी पर। इसके बॉडी पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें हेड देखने को मिलेगा, थोरेक्स, एब्डोमेन देखने को मिलेगा और जॉइंट अपेंडेजेस देखने को मिलेंगे, जिसको अगर तोड़ करके देखें एर्थियोस का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस। तो इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इंपॉर्टेंट सिस्टम्स की बात करते हैं, रेस्पिरेशन ये गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकिल सिस्टम के थ्रू करता है। एक्सक्रीशन ये मालपिजन टिब्यूल्स के थ्रू करता है। सर्कुलेशन इसमें ओपन टाइप होता है। सेंसरीज के अंदर एंटीना, कंपाउंड सिंपल आई देखने को मिलता है या स्टेटोसिस्ट देखने को मिलता है। अब देखिए इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यूजफुल की बात करते हैं तो हनी बी, सिल्कवॉर्म, लैक इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं। वेक्टर्स के अंदर मॉस्किटोज आते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू। पेस्ट की बात करें इसमें लोकस्ट आता है। लिविंग फोसिल्स याद रखना, लिमिलिस जिसको हम किंग क्रैब भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फाइलम मोलस्का की जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके की फीचर्स की बात करें, ये अनसेगमेंटेड बॉडी होती है, कवर्ड बाय कैल्सीरस शेल्स से होता है और बॉडी इसकी स्ट्रिक्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। इसके की बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, इसमें मेंटल होता है जो कि सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होती है विसरल हम्प के ऊपर। दूसरी मेंटल कैविटी जो कि फेदर लाइक गिल्स की होती है जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन करता है। और तीसरी फीडिंग जो कि रेड्यूला होती है, ये रेस्पिंग ऑर्गन है विद टाइनी टीथ। सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। पीला जिसे एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंकटडा जो कि पर्ल ऑयस्टर है, सिपिया जिसे हम कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो यानी स्क्वाइड, ऑक्टोपस जिसे डेविल फिश बोलते हैं, एप्लिसिया जिसे सी हेयर बोलते हैं, डेंटिलियम, टस्क शेल, चिटोप्लोरा जिसे चिटोन बोलते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से याद कर लेना और जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी। अब आते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा जिसकी स्पाइनी बॉडी होती है। इसके स्टार फीचर्स की बात करें, वाटर वेस्कुलेटर सिस्टम देखने को मिलता है जो कि इसको लोकोमोशन, फूड कैप्चर और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। इसके की फीचर्स की बात करें तो लार्वा जो होता है इसका बायलेटरल होता है, वहीं एडल्ट होने तक ये रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसमें आपको कैल्सीरियस, ओसिकल्स, एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है और ये आपको सारे मरीन देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होगा, माउथ, वेंट्रल, एनस डोर्सल की साइड प्रेजेंट होता है। इसमें आपको नो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, मतलब इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। एग्जाम्पल्स के याद रखिएगा, सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्क्रीन को पॉज करके इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट फाइलम के ऊपर जो कि होता है हमारा फाइलम हेमिकोडेटा जो कि वॉर्म लाइक मरीन होते हैं। इसकी बॉडी की बात करें तो इसमें आपको प्रोबियोसिस प्लस कॉलर प्लस ट्रंक देखने को मिलता है। वहीं ऑर्गन्स की बात करें इसके तो स्टोमोकोड यानी रूडिमेंट्री नोटोकोड जैसा कॉलर रीजन में देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के साथ होती है। एक्सक्रीशन की बात करें तो प्रोबियोसिस ग्लैंड के थ्रू होती है। इसके एग्जांपल्स हमारे बेलेंगियोग्लोसस, सैकोग्लोसस। इस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच में डिफरेंस है, इसको अच्छे से पॉज करके याद कर लीजिएगा। हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम की तरफ। तो हम आते हैं फाइलम कोडेटा की तरफ जिसमें सबसे पहले बात करते हैं हम सब फाइलम की। इसकी तो सब फाइलम में सबसे पहले आता है यूरोकोडेटा जिसके अंदर नोटोकोड सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है एस्किडिया, साल्फा, डोलियोलम। दूसरी बात करते हैं हम सब फाइलम की जिसमें है सिफेलोकोडेटा जिसमें नोटोकोड हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होती है, लाइफ भर रहती है। इसका एग्जाम्पल है ब्रोंकियोस्टोमा। सो नीट एग्जाम की टिप याद रखना, वर्टिब्रेट्स में नोटोकोड वर्टिबल कॉलम बन जाता है। सब वर्टिब्रेट्स कोडेट्स हैं लेकिन सब कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं। अब देखिए वर्टिब्रा के डिवीजन के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं हम एग्नेथा जिसका मतलब होता है जॉलेस। इसमें क्लास आती है पहली साइक्लोस्टोमेटा। ये एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस है, सकिंग माउथ होता है लेकिन जॉज इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। 6 से लेकर 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स देखने को मिलता है। इसका यूनिक लाइफस्टाइल याद रखना, मेरीन से फ्रेश वाटर स्पॉन, उसके बाद ये मर जाती है, देन इसके लार्वा ओशियन में वापस आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पेट्रोमाइजोन जो कि लैम्प्रे है, माइक्सिन, हैगफिश। अब देखते हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिनके अंदर जॉ प्रेजेंट होते हैं। इसकी सुपर क्लास स्पीशीज़ है, ठीक है। क्लास की बात करते हैं इसकी, ये कॉन्ड्रियोसाइट्स होती है जिनके अंदर मतलब कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रियोसाइट्स का मीनिंग है कार्टिलेज प्रेजेंट। तो इसकी स्किन के अंदर आपको कार्टिलेजिनस स्केलेटन देखने को मिलेगा और नो ओपरकुलम, सेपरेट गिल स्लिट होगा।
प्लेसॉइड स्केल देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको एयर ब्लैडर्स नहीं देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से इसको लगातार स्विमिंग करना पड़ता है। ये विविपेरस होती है। इसका एग्जाम्पल है शार्क, रे, ट्राइग्रोन और टोरपेडो। अब देखते हैं क्लास ओस्थियोसिस, जिसमें बोनी फिशेस आती हैं। ये बोनी स्केलेटन होता है, अपर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इसकी स्किन के अंदर आपको साइक्लॉइड स्केल देखने को मिलेगा, जिसे हम टीनॉइड भी बोलते हैं। मोस्टली वो भी पेरस होगा। इसका एग्जाम्पल हमारा कैटला, लेबियो, हिप्पोकैम्पस, जो कि सी हॉर्स होता है। अब देखते हैं सुपर क्लास टेट्रोपोडा, जिसमें लिम्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर क्लास आती है हमारी एम्फीबिया, जो कि डुअल लाइफ नेचर को शो करते हैं। ये एक्वाटिक भी हो सकते हैं प्लस टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है और स्केल देखने को नहीं मिलते हैं। टिम्पैनम इनके ईयर की तरह प्रेजेंट होता है। ये 3 चैम्बर्ड हार्ड होता है। क्लोएका भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा फ्रॉग, टोड और सैलामेंडर। अब देखिए क्लास रेप्टिलिया, जिसे हम क्रीपर्स एंड क्रोलर्स भी बोलते हैं। ये ड्राई कॉर्निफाइड स्किन की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्केल्स और स्क्यूड भी देखने को मिलेंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ड होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जिसका 4 चैम्बर्ड होता है। इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी और ये ओविपेरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल ये रहे लिजर्ड, स्नेक, टर्टल एंड क्रोकोडाइल। अब देखिए क्लास एव्स, जो कि जिसमें बर्ड्स आती है हमारी। इसके फेदर्स देखने को मिलेंगे, विंग्स देखने को मिलेगी और ये न्यूमेटिक बोन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये लाइट वेट होती है। इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा और ये होम्योथर्मस होंगे। एयर सेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा पैरट, ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। अब आते हैं क्लास मेमिलिया, जिसका मतलब है मिल्क प्रोड्यूसर्स। इसके अंदर मेमरी ग्लैंड होंगे, हेयर ऑन स्किन होगा, पिन्ना यानी एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेगा। ये हेट्रोडोन टीथ भी देखने को मिलेंगे। इसका हार्ट 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। होम्योथर्मस होंगे, मोस्टली विविपेरस होंगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स, जिसमें हम ओविपेरस की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा प्लेटिपस। और वहीं ओविपेरस में आते हैं कंगारू, बैट, वेल, डॉग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, लॉयन। सो ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश। इस टेबल को भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अंदर सारे फीचर्स गिवन है और ये आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।